आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं रचना बंसल। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में मोहन यादव अब तक के सबसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री साबित होते हुए दिख रहे हैं। राज्य में कफ सिरप से 21 मासूम बच्चों की मौत जैसी दर्दनाक घटना सामने आने के बाद जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो बड़े अहंकार और बेशर्मी से उन्होंने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। ऐसे गंभीर और मानवीय मुद्दे पर जवाबदेही निभाने की बजाय मुख्यमंत्री पत्रकारों की आवाज दबाने में जुटे हैं। ये संवेदनहीनता नहीं तो और भला क्या है। आज हम मौतों पर कुछ सवाल भी पूछेंगे, तो मुख्यमंत्री साहब सवालों का जवाब दीजिएगा। क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है? कितने और बच्चों की लाशें गिरने का इंतजार है? आखिर कब आपकी सरकार जागेगी? हैरानी की बात यह भी है कि एमपी में कफ सिरप पीने से 21 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग दुनिया में मगन दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बच्चों की जहरीले सिरप से मौत, दूसरी तरफ मोहन यादव हाथियों के साथ में खेल रहे थे। है ना हैरानी वाली बात। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या मोहन यादव इन सभी सवालों से यूं ही बचते रहेंगे? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या एमपी सरकार ने आंखें मूंद ली हैं? 21 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। देखो मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा। ये शर्मनाक है मुख्यमंत्री साहब। लाडली बहनों देखो, आपके बच्चों की मौत की सीएम साहब को कितनी फिक्र है। जहरीले सिरप से जो बच्चे रोज दम तोड़ रहे हैं, नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और सीएम साहब इसे कल की बात बता रहे हैं। छोड़िए कह रहे हैं, ये बयान फिर से सुनिए। अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। अकेले मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मौत जहरीले सिरप से हुई है, लेकिन बच्चों की मौत पर इनसे सवाल न पूछिए। क्यों भाई? जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर अब गिरफ्तार हुआ है। एमपीएसआईटी ने रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा है। जी रंगनाथन श्रीसन फार्मा का डायरेक्टर है। इन्हीं की कंपनी ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बनाया है, जिससे इतने बच्चों की मौत हुई है। डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी नामक जहरीला केमिकल था, जिसके कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इतने दिन बाद इस गिरफ्तारी पर मोहन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सवाल है, जब इतना बवाल मचा, बच्चे तड़प रहे थे, तब मोहन सरकार ने मौतों पर लीपापोती की योजना क्यों बनाई? मोहन सरकार सोई हुई थी, जबकि हर दिन नए खुलासे हो रहे थे। हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। इतना ही नहीं, जब 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी, तब सैंपल डाक से भेजे गए, जो 3 दिन बाद पहुंचे। अगर जांच समय पर होती तो कई बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन सरकार को शायद इन मासूमों की जान की कोई फिक्र नहीं थी। तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश की इस घटना से सबक लेकर संदिग्ध सिरप पर तुरंत रोक लगा दी, लेकिन मोहन सरकार ने टाल मटोल किया। सवाल है, क्यों? क्या दवा माफियाओं को बचाने के लिए जानबूझकर देरी की गई? मुझे कार्रवाई के मामले में सरकार बहुत ही सक्रिय है। जैसे ही ये जानकारी मिली कि तमिलनाडु की सन फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकली हुई कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप से मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है, तत्काल उस कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ, एसआईटी का गठन हुआ। अब इतने बच्चों की मौतें बताती हैं कि जब सत्ता संवेदनहीन हो जाती है तो सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं, गरीब चुकाते हैं। ये किसी एक कंपनी या एक सिरप की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने पद से चिपके हुए हैं। क्यों? नागपुर के अस्पताल में कई बच्चों की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन मोहन सरकार का रवैया यह साबित करता है कि शासन के लिए बच्चों की जान से ज्यादा अहम अपनी छवि बनाना है, बड़े बड़े करामाती बैनर पोस्टर लगवाना है। अब रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गुजरात की 2 कंपनियों के सिरप में भी जहर मिला है। क्या ये वही डबल इंजन सरकार है जो विकास नहीं, लापरवाही लेकर आई है? 21 मासूमों की मौत के बावजूद मोहन सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी,
बैठकें और दिखावटी कार्रवाई हो रही है। पूरा प्रदेश गम और गुस्से में है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की प्राथमिकता अब भी कार्यक्रमों और आयोजनों तक सीमित है। अब जनता पूछ रही है कि जब दवा भी जहर बन जाए और सरकार सिर्फ दिखावा करे तो भरोसा किस पर किया जाए। ये सवाल सिर्फ दवा में जहर का नहीं, बल्कि उस तंत्र का है जो बच्चों की जान लेने के बाद भी कई दिनों तक बेपरवाह रहा और मौतों को कल की बात कह दिया। आज की बात करो, ये सिस्टम कहता रहा। अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। खबर तो यहां तक है कि कफ सिरप के मौत के मामले में WHO ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। यानी मोहन सरकार की लापरवाही ने देश की साख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पट्टा लगाया है। भले ही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने वाली कंपनी के मालिक को अब गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार में लापरवाह मंत्रियों, दवा कंपनियों से कमीशन खानों वालों पर एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जो कि जहर वाला सिरप साबित हो रहा है। 21 मौतें अब तक हो चुकी हैं। सवाल ये कि जब सरकार से सवाल पूछा गया तो आखिर उन सवालों को टाला क्यों गया? क्यों कहा गया कि कल की बात हो गई है? मुख्यमंत्री क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई? जिस तरीके से 21 जाने गई हैं, न जाने अभी और कितने बच्चों की लाशें सामने आए, कितने बच्चों की मौत अभी रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि ये जहरीला सिरप एक के बाद एक बच्चों की जान ले रहा है। दवा कंपनियों से क्या कमीशन का कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्यों आखिर ऐसी कंपनियों पर बैन नहीं हुआ? जब इस तरह के केसेस सामने आए तो तुरंत बिना देरी किए एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इन केसेस का लगातार सामने आना ये शासन प्रशासन की कमी को भी दिखाता है। सवाल ये कि दवा माफिया को क्या बचाने के लिए जानबूझकर देरी हुई है क्या? और जिस इनसेंसिटिविटी के साथ मोहन यादव ने जवाब दिया है, उसको लेकर बहुत से सवाल अब उठ रहे हैं। जब पूछा गया पत्रकारों के जरिए तो कह दिया ये कल की बात है, इस पर अब क्या बात करना? कुछ और सवाल आप पूछिए। बच्चों की मौत से बड़ा गहरा सदमा या फिर दर्द कुछ परिवार वालों के लिए हो नहीं सकता। और आप सोचिए, एक दो नहीं, 21 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन MP सरकार ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। एक के बाद एक बच्चों की जान चली जाना। बच्चों को सोचिए जरा, कफ सिरप दी गई थी जिसको लेकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कफ सिरप इतनी जानलेवा होगी कि बच्चे की जान चली जाए। घातक तरीके से असर करती है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर का काम करती है। जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, किडनी फेल हो जाती है, लिवर फेल हो जाता है और फिर उसके बाद मासूम दम तोड़ रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह के केसेस सामने आना न सिर्फ परिवारों को तोड़ रहा है, बल्कि शासन प्रशासन से भरोसा भी लोगों का उठा रहा है। ये खबर हर उस परिवार को परेशान करने वाली है जहां पर बच्चे हैं। जब बच्चों पर यह असर है तो अंदाजा लगाइए आप कि ये कितनी जहरीली कफ सिरप होगी। छोटे छोटे बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कहने के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं, डबल इंजन की सरकार है, आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके हित में काम होगा, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होता हुआ नजर आ रहा है। 21 मौतें हो चुकी हैं और शासन प्रशासन बेपरवाह मानो बना हुआ है। सिर्फ ये MP नहीं, राजस्थान और अलग अलग प्रदेशों में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के होने की खबर सामने आई, बात सामने आई। हालांकि राज्य सरकारों ने एक्शन लेते हुए मेडिकल स्टोर्स पर ये इंस्पेक्शन करवाया और इस कफ सिरप को हटाने के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि ये केसेस बाकी राज्यों में सामने ना आए। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ऐसे प्रदेश हैं जहां पर एक के बाद एक बच्चों की जान गई है। और जरा सोचिए, 21 बच्चे अभी हाल के कुछ दिनों में जिनकी जान जा चुकी है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन यहाँ किसी तरीके से कोई कदम ठोस नहीं उठाया गया। जब पत्रकारों ने सवाल भी पूछ लिया तो उस सवाल को भी टालते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। मेरे साथ में मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र पाराशर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर। शैलेंद्र, एक दो नहीं, ये 21 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन इतना बेपरवाह कैसे? जब सवाल भी पूछा गया तो उन सवालों को मुख्यमंत्री टाल क्यों रहे हैं?
शैलेंद्र, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं बताइए। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? आप बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही है? शैलेंद्र, मैं कह रही हूं कि 1 2 नहीं 21 मौतें हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी सवालों को टाल रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 21 नहीं, अब 2 मौतों का आंकड़ा और बढ़ गया है, जिसमें 23 मौतें सामने आ रही है। साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों का जायजा ले रहे हैं, बच्चों के इलाज को लेकर निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी ओर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेसियों द्वारा, विपक्ष द्वारा कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में निकाला जा रहा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और जगह जगह जो ड्रग्स एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर एसोसिएशन है, वो सीएम पर दबाव बनाती नजर आ रही है कि इस तरह की कार्रवाई में सीधा राजनीति और सीएम का और राजनेताओं का, प्रशासन का हाथ है। हमारा काम है दवाई लिखना, लेकिन अगर कोई दवाई में कमी पाई जाती है, उसका फार्मूला अगर दिया जाता है, तो उसके बावजूद अगर कंपनी द्वारा अगर अनियमितता दिखाई जाती है, तो उसमें दोषी वह होते हैं, डॉक्टर नहीं होता है, न कि मेडिकल होता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से मेडिकल एसोसिएशन बात करती है, फार्मेसिस्ट द्वारा रेंट पे दवाइयों के लिए दिया जाता है। इंदौर में छापामार कार्रवाई, कई दवा कंपनी भी पकड़ी गई, मेडिकल स्टोर भी पकड़े गए। लेकिन प्रदेश के बाकी अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पर लगातार कार्रवाई के नाम पे नगण्य है और तमाम ड्रग इंस्पेक्टर सहित सीएमएचओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुल मेट्रो से इंदौर, क्योंकि देश का बड़ा दवाई हब है, और मतलब इंदौर कलेक्टर की तारीफ भी की जाएगी कि उनके द्वारा पहल करते हुए यहाँ संदेश दिया जा रहा है कि हम सक्रिय काम कर रहे हैं और लगातार उन कंपनियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन आईएमए द्वारा जिस तरह डॉक्टर की के ऊपर 24 घंटे के बाद चेतावनी दी गई, अभी काली पट्टी बांध कर पूरे प्रदेश के डॉक्टर बैठे हुए हैं और अब आंदोलन की और हड़ताल की बात की जाती है। और दूसरी ओर पे अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में बड़ा मामला आता है। मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सारे मेडिकल स्टोर बंद कर दिए जाते हैं, मेडिकल पर कार्रवाई की बात की जाती है। और जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण सोनी पर कार्रवाई होती है, उनके भतीजे राहुल सोनी जो मेडिकल संचालक है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसको देखकर मेडिकल एसोसिएशन यहाँ पर लामबंद नजर आता है, तो डॉक्टर एसोसिएशन भी लामबंद नजर आता है। बड़ा सवाल ये है, जनता यहाँ पिस रही है। सवाल ये उठता है कि जनता की देखरेख वाला कौन है? प्रतिदिन हर 12 घंटे में एक बच्चे की मौत होती है, और छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत हो जाती है, सीहोर में भी 1 बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के ऊपर डॉक्टर सीएम मोहन यादव द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई की औपचारिकता, अगर ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबलपुर के संभागीय कालगे ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड करते हैं, फिर भोपाल राजधानी के बड़े औषधि निरीक्षक उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, ये सस्पेंड की कार्रवाई आखिर करनी क्यों पड़ती है सरकार को? क्या कागजों में दिखाने के लिए करनी पड़ती है कि जो दवा का खेल बड़ा चल रहा है कि उसमें कमीशन खोरी पे करनी पड़ती है? क्या सीएमएचओ को पता नहीं होता, ड्रग इंस्पेक्टर को पता नहीं होता कि मेडिकल में क्या खेल चल रहे हैं? और चेक निरीक्षण करते हैं बाकायदा। मेडिकल स्टोर जो ये मामला छिंदवाड़ा का सामने आया है, उसमें बिना किसी दवा के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर द्वारा 354 कप सिरप बांटे जाते हैं। इन कप सिरप पर मोटा कमीशन मिलता है। पुराने बैच, मार्च का बैच है, अमानक दवाइयां हैं, उनको बेचा जाता है। हमने न्यूज इंडिया ने पूरे प्रदेश की जिला टीम द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्ट 0 पे हम लोगों ने सर्वे किया, उसमें भी सामने आता है कई मेडिकल स्टोर बिना फार्मेसिस्ट के चलते हैं, और इनके द्वारा अगर कोई भी पब्लिक का व्यक्ति दवा मांगता है तो दवा भी बिना किसी एमबीबीएस डॉक्टर के, जबकि महत्वपूर्ण होती है ये दवाएं, वो भी दे दी जाती है। तो अगर ये पूरे प्रदेश में काम चल रहा है, तो क्या डॉक्टर सीएम मोहन यादव को दिखाई नहीं देता है? शैलेंद्र, आपकी बातों से लग रहा है, एक तो मैं पीसीआर को कहूंगी ये डेटा अपडेट कर दें। शैलेंद्र ने बताया कि 21 नहीं 2 और बढ़ गई हैं, अब 23 मौतें कुल मिलाकर सामने आ रही हैं, और 23 मौतों को लेकर सवाल हम बार बार कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन के साथ साथ जो अलग अलग जगह ड्रग इंस्पेक्टर और बाकी रोल निभाने वाले हैं, आपने सब पर सवाल खड़ा कर दिया। यानी क्या ऊपर से लेकर नीचे तक खामियां ही खामियां हैं, जिसका नतीजा आज 23 मौतों के तौर पर है, और न जाने आंकड़ा कहां तक जाए? बिना मिलीभगत के हो सकता? सीधा सवाल मेरा खड़ा
मैं सवाल खड़ा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बावजूद विपक्ष और डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन और तमाम जो जनता के लोग हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो हम चूंकि मीडिया है, माध्यम है, हम विपक्ष और जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, तो जब तमाम आवाजें जब आती हैं सामने तो दर्द होता है कि इन मौतों के लिए 1 महीने बाद सरकार सजग होती है। न्यूज इंडिया लगातार पिछले 12 से 13 दिनों के चलते कंटिन्यू इस मामले को उठा रहा है और सरकार को सचेत कर रहा है। एक अच्छे चैनल का, एक अच्छे पत्रकार का यही एक उद्देश्य होता है कि सरकार को सजग करे। डॉक्टर सीएम मोहन यादव यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि सवाल पत्रकारों का दे। 2 दिवसीय कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर की जो बैठक भोपाल में चल रही थी, इनमें तमाम विकास के मुद्दे थे, वन से लेके सड़क के और तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, तमाम मुद्दे थे। लेकिन इसमें छिंदवाड़ा का मुद्दा अहम था। मानता हूं कि विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए, लेकिन मैं जिस तरह से विपक्ष द्वारा और तमाम लोगों द्वारा, जनता द्वारा ये कहा जाता है कि अगर डॉक्टर सीएम मोहन यादव के बच्चों की मौत होती तो उनका दर्द कैसा होता, और अगर पत्रकार सवाल करता तो हमारा काम है सवाल करना। हम सवाल करेंगे और हमेशा सवाल करेंगे, लेकिन इन सवाल का जवाब मिले तो हमें अच्छा होगा। सरकार को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सवाल पत्रकारों पर रोक नहीं लगाई गई और पत्रकारों की हर चीज सवाल पर बात की जाती है, अन्य प्रदेशों में भी की जाती है। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल 2 दिवसीय हुई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किसी पत्रकार का सवाल नहीं लिया गया, अपनी घोषणा की और चलते बने। तो ये बड़ा सवाल होता है। और यहां पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो पत्रकार सवाल करते हैं उन पर कार्रवाई भी हो जाती है। तो हम लोग कार्रवाई से नहीं डरते। न्यूज इंडिया सजग है, सचेत है और सरकार को चेताएगी। क्यों? हमारे सवालों का जवाब सरकार को इसलिए देना होगा कि इन मौतों का आंकड़ा हर 12 घंटे में एक बच्चों की मौत हो रही है। ये कप सिरप का जाल पुराने बैच में प्रदेश में कहां तक फैला है, इसका सरकार को सवाल का जवाब देना होगा। भले ही हमें कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूज इंडिया हमेशा जनता के साथ है और उनकी जान माल की रक्षा करेगी और सरकार से उन सवालों का जवाब जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि जो मसला है वो बच्चों की जान से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।